नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आविष्कार। आपका एक बार हमारा अल्फा एनालिस्ट के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही दिनों से चुपचाप बैठता था और एक बार अपना एक मुंह दिखा था और फिर बाद में हर बार अपना एक कोई तो मतलब पैटर्न ही इस्तेमाल करता था। तो ऐसे कोई मतलब मेरा वो फेवरेट स्टॉक है जो कि मैं उसमें इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन, लॉन्ग टर्म तीन में भी इनमें मैंने इन्वेस्ट करके रखे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। वैसे कोई सबका एक एटीट्यूड अलग अलग रहता है, किसी का कुछ रहता है, किसी का कुछ रहता है, पर लेकिन मेरा अलग है क्योंकि मुझे वो स्टॉक अच्छा लगता है। उस स्टॉक ने आज एक 4% से अप दिया था और वो स्टॉक भी आज बहुत अच्छा चला था, जो कि उसके फ्यूचर ऑप्शन भी बहुत अच्छे दौड़े थे। आज तो एक मेरे फ्यूचर ऑप्शन ने तो आज उन्होंने 300% के रिटर्न दिए, जो कि मैंने सिर्फ ऐसे ही ले मतलब ऐसे कोई मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी, मैंने ऐसे लिया है तो लेके डाला और मैंने उसको देखा ही नहीं। जब मुझे पता चला कि आईटीसी आज 4% से ऊपर गया है तो मैंने उस स्टॉक को ऊपर खोल के देखा तो मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा था। अभी वैसे तो आपको पता चला होगा कि आईटीसी वो स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। फर्स्ट हम अपने थोड़ी निफ्टी की बात कर निफ्टी की बात हम लास्ट में करते हैं, जो कि इस थंबनेल को देख के आईटीसी के जो स्टॉक को जो कोई देखने वाले आए हैं उनको पहले हम दिखा दें, फिर बाद में वो बोलेंगे कि यार लास्ट में जा रहे। तो फर्स्ट अकाउंट हम शुरू करते हैं फर्स्ट अकाउंट हमारे आईटीसी से। और मैंने दूसरा जुबी फूड क्यों लिया, तो मुझे एक मतलब दोनों के मैसेज आए थे कि सर ये भी इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो फर्स्ट अपन हम आईटीसी की बात करेंगे, हम आईटीसी का टेक्निकल देखेंगे और फाइनेंशियल भी देखेंगे। क्या अभी आईटीसी लेना अच्छी बात है या नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पर लेकिन हम उसके पहले हम टेक्निकल देखेंगे, फिर बाद में फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। आज हम आईटीसी का देखें तो आईटीसी ने आज बहुत ही बड़ा बुलिश दिया था, जो कि यहाँ पर उसने अपना देख सकते हो कि एक फर्स्ट अपन मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि मैं ना यहाँ पर भी मैंने फ्यूचर ऑप्शन लेके रखा था। यहाँ पर जब उसका एक सिमिलर लाइन बनी थी, सिमिलर लाइन को क्रॉस कर दिया और क्रॉस करने के बाद मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। मैंने मेरे भाई के अकाउंट पर मैंने ये लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा मुझे प्रॉफिट दिया था। सिर्फ मुझे लगता है कि 4000 इन्वेस्टमेंट थी और मुझे लगता है कि हमने 69 बुक किया था, जो कि आप देख पा रहे हो कि कितना बड़ा प्रॉफिट है। मुझे ऐसे कोई भी इतना बड़ा प्रॉफिट निकाल के दो, मैं उनको मानूंगा। तो चलो हम देखते हैं कि अभी क्या करें। अभी तो ये बहुत अच्छा स्टॉक बुलिश भी है और मैंने आपको ये सब मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि यस मैंने बुक किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी यहाँ पर भी एक यहाँ पर मैंने सबसे मुझे लगता है कि मैंने 58,000 क्वान्टिटी लिए थे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी था, मैं सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरे यहाँ पर ही हुआ था, जो कि आप देख पा रहे होंगे रेड कैंडल पर एक बहुत ही बढ़िया बुलिश दिया था। मुझे लगता है कि उस दिन 6-7% से आईटीसी भाग के चला गया था। इस टाइम पर बहुत मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो मुझे लगता है कि यार कोई तो एक स्ट्रैटेजी बने या ना बने, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जो एक स्टॉक हम देखते हैं उसके हमको एक इतना आपको अगर उसके मालूम हो कि अगर ये बाबा ये कैसा चलता है, क्या होता है, इसके फाइनेंशियल क्या है, इसके प्रमोटर क्या है, इसके हम बारे में सब देखते हैं तो पता चलता है कि यार स्टॉक ऐसे जाएगा। तो हम आज देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार दिया हमको। शूटिंग स्टार देने के बाद फिर बाद में रेड कैंडल पर गिर गई और रेड कैंडल से वो अपने ही डाउन ट्रेंड करता गया, तो ये फॉल रहा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर स्क्रैप हो गया और बहुत सारे लोगों ने लॉस बुक किए, जो कि यहाँ पर नीचे यहाँ पर आ गया। पर लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पर 20 में था और 20 में के जब सबको लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेगा, पर लेकिन हुआ नहीं। पर लेकिन एक्सपायरी थी 20 मई की और 20 मई के बाद एक्सपायरी के बाद अगर आपको सिर्फ मुझे लगता है 8 दिन रहे थे इसमें, तो 8 दिन में यहाँ पर स्क्रैप हो गए और सबके यहाँ पर लॉस बुक हुए। फिर बाद में अगर कोई नेक्स्ट मंथ की भी होल्ड की होती तो नेक्स्ट मंथ पे भी आपको दिख रहा होगा जून यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लॉस बुकिंग ही हुआ होगा, जो यहाँ से जिन्होंने यहाँ पर ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी यूज़ करके यहाँ से लिया होगा, जो कि यहाँ पर उतना ऊपर जाएगा ऐसे मान के चले होंगे। पर लेकिन आज पैटर्न अलग है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखोगे एंड उसका बुलिश में हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एंड उसका बुलिश पर हुआ है,
मतलब उन्होंने थोड़ा भी शैडो छोड़ा नहीं, तो इसका कोई तो मतलब है कि बाबा आज उस स्टॉक ने अपना एक बरकरार रखा है जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा भी आपको थोड़ी सी दिख रही होगी पर लेकिन इतने से कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पर 0.5% की ही होगी, तो मुझे लगता है कि इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पर ये ब्लाइंड ब्रेकआउट कर दी, तो मैंने इस पर ध्यान ही रखा था। जब इसने ब्रेकआउट कर दी तो मैंने अपना फ्यूचर ऑप्शन भी ख़रीदा और मेरे लॉन्ग टर्म में भी आईटीसी बहुत अच्छा इन्वॉल्व है क्योंकि इसके डिविडेंड बहुत अच्छे हैं। अभी हम स्टॉक के हम देखें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ मुड़ेगा और अगर कल एक मेरे अपोजिट भी फेवर में जा सकता है। ऐसे थोड़ी ना है कि मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं कभी खुद को एक्सपर्ट नहीं मानता। अगर रेड कैंडल हुई तो रेड कैंडल यहाँ तक आ सकती है, ये देखो यहाँ तक आ जाएगी रेड कैंडल। और रेड कैंडल अगर इस लाइन को क्रैक करती है, इस लाइन को अगर इसके नीचे भी गई पर लेकिन शैडो सिर्फ यहाँ पर रहा और इसकी स्टांजा जो कि यहाँ पर ही रहा, तो आप एग्जिट मत कीजिए क्योंकि ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर भी हुआ था। देखो आप देख पा रहे होंगे, मैं बता दूँ आपको। हाँ, यहाँ पर तो मैं यहाँ पर अगर मैंने कहा कि यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए और यहाँ से शैडो नीचे आया है, तो ऐसा कोई भी बन सकता है या चांसेस होंगे क्योंकि इसके पिछले भी एक बार उसने ऐसा ही किया था, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, रेड कैंडल के बाद यहाँ पर ऐसे बहुत साइड में हुआ है। तो इस वजह से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कल इसकी ओपनिंग होती है, गैप अप होती है, गैप अप अगर यहाँ से भी होती है 290 की, तो बहुत अच्छा जाएगा, तो इसको रोक नहीं पाएंगे। अगर ये स्टॉक यहाँ से रेड कैंडल देती है, रेड कैंडल देने के बाद अगर एंड यहाँ पर होता है और शैडो जानो तो कितना भी नीचे, पर लेकिन एंड यहाँ होता है तो यस आप एग्जिट कीजिए। पर लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसका एंड यहाँ पर होता है, सॉरी मैंने गलत कहा, इसका एंड यहाँ पर होता है तो आप एग्जिट कीजिए। अगर शैडो यहाँ से नीचे और लाइन इसके ऊपर हुई है तो आप होल्ड कीजिए, तो एक बिग प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर मैं कहूँ तो फ्यूचर ऑप्शन मैंने कहा ओपनिंग के टाइम लीजिए, अच्छा प्रॉफिट होगा। एग्जिट कहा कीजिए इस लाइन पर आने के बाद, और प्रॉफिट तो बात ही मत करिए। प्रॉफिट मुझे लगता है कि अच्छा देगा क्योंकि इसका जो पिछली बार है यहाँ पर कैंडल देख पा रहे होंगे, तो ये अपना ही ट्रेंड बना रहा है। पर लेकिन अलग आज आईटीसी बहुत अलग चल रहा है क्योंकि आईटीसी आज अपना फुल अपोजिट निफ्टी की तरफ जा रहा है। अभी हम थोड़ा आईटीसी की यहाँ पर बात करें तो आईटीसी के मार्केट कैपिटलाइजेशन वो सब देखो तो सबसे बड़ा और बहुत ही अच्छा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और डिविडेंड भी देखे तो 4% का डिविडेंड है, इज़ नॉट जोक। बहुत अच्छा रिटर्न ऑन करंट इक्विटी 33 है और रिटर्न ऑन करंट इक्विटी 24 है, फेस वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी डेब्ट फ्री है और यहाँ पर 4.4 का डिविडेंड भी जारी करती है कंपनी। और यहाँ पर पे आउट की बात करें तो 91.68 का पे आउट भी कंपनी देती है। यहाँ पर हम बात करें तो एक कंपनी के में निगेटिव थिंक मुझे भी लगी कि पुअर सेल्स है उनकी, और पुअर सेल्स में मुझे लगता है कि फास्ट 5 ईयर्स में इनकी जो कि सेल्स रहती है वो 7% से नीचे डाउन चलेगी है, ये मुझे बहुत थोड़ा अलग रहेगी। और फिर बाद में हम देखें तो रिटर्न ऑन करंट इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स में 25 दिया है और लास्ट ईयर में 25 ही दिया है। तो ये फाइनेंशियल है जो आपको सबको तो मालूम होगा आईटीसी क्या है, तो मुझे इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम स्टॉक की बात करें तो आज ये भी स्टॉक बहुत बुलिश था और ये मुझे लगता है कि जब कंपनी डाउन जाती है तो एक ना एक धक्का ऊपर की तरफ देती है, तो मुझे लगता है ये वही है। आप इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने पुट शॉट किए है तो मुझे लगता है कि आप रुकिए क्योंकि ये बॉटम तैयार कर रहा है। बॉटम तैयार के होते समय भी एक बुलिश की तरफ मूव करता है और एक धक्का देता है ज़ोर से। अगर ये धक्का फेल होता है तो ऐसे ही फेल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिमिलर लाइन बनी, सिमिलर लाइन से वो पैरेलल लाइन बनी, पैरेलल लाइन के बाद रेड कैंडल दिया और रेड कैंडल के बाद नीचे की तरफ मूव कर दिया। तो एक ऐसे ही रहता है। यहाँ पर भी कंपनी अपना एक 10% 15% से ऊपर गई थी, फिर बाद में अपना शॉर्ट फॉल करके वहाँ पर भी आ गई। तो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने पुट शॉट किया है तो जुलाई का होगा, तो जुलाई का है तो मुझे तो लगता है आप होल्ड कीजिए, पी मत सेल कीजिए, क्योंकि मैं तो अपना ये सलाह दूंगा पी सेल मत कीजिए। अगर कल मैं कह रहा हूँ
मुझे लगता है कि कल एक्सपेक्ट इसकी यहाँ से ओपनिंग होगी, अगर नहीं भी होती, नहीं हो भी नहीं सकती अगर नहीं हुई थी। और कल मतलब कल नहीं, मार्केट का कल यानी सोमवार का, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगर ये जाता है, मुझे लगता है ये ओपनिंग यहाँ पर होगी। अगर मुझे लगता है कि इससे या सिमिलर लाइन बनेगी तो यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगी, तो ये फिर बाद में नीचे की तरफ मुड़ेगा और फिर बाद में अपना एक सपोर्ट कारेगा रखेगा। और फिर बाद में अगर इसकी ओपनिंग इससे ऊपर होती है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यस, पुट वाले सभी एग्जिट कीजिए, आप रखिए मत, पुट वाले सभी एग्जिट कीजिए। अगर ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो मैं तो कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए फूड का कोई भी लो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि फूड ऐसे कोई हर जो आदमी रहता है, आदमी के अभी हम बात करें तो फूड इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसको मतलब जो फंडामेंटल बोलते हैं ना, फंडामेंटल जो कि क्या क्या चाहिए, तो उसमें फूड तो इम्पोर्टेंट होगा। तो इनके सेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको पता है ना जो भी फूड क्या होता है, जो भी फूड ये कुछ नहीं है, डोमिनोज ही है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ही अगर आपने होल्ड की है तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगर आपने बाय करते हो अभी तो भी अच्छा है, क्योंकि डोमिनोज का भी बहुत अच्छा नेटवर्क बना रहा है। और अपना आप ट्रेंड देख पा रहे हो कि यहाँ से अपना 878 को हाई लगा के और 544 को आया है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हो कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा हो रहा है। निफ्टी अभी हमारा निफ्टी जो कि हमारा सबसे अच्छा करीबी दोस्त निफ्टी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा खुद का एनालिसिस है, मैंने खुद एनालिसिस किया है जो कि मैं आपको साथ शेयर करूँगा। अगर जब मैंने यहाँ पर मैंने शेयर लिए थे, मैं आपको अपनी पर्सनल भी बताता हूँ। यहाँ पर जब ये शूटिंग स्टार दे दिया यहाँ पर, तब भी मैंने अपने यहाँ पर मैंने 2000 क्वांटिटी मैंने निफ्टी के लिए थे। कितने? 2000। आप सोच सकते हो कितना होगा है। और मुझे लगता है कि उसका प्रीमियम 71 था। और आई थिंक अभी जाने दो, वो बहुत पॉइंट अच्छा गया पर, लेकिन मुझे एक्चुअली नहीं मालूम, मैं झूठ भी नहीं बता सकता आपको। तभी मैंने बता था कि मुझे निफ्टी डाउन की तरफ मुड़ेगी, तभी ये डाउन की तरफ ऐसे ऐसे चलेगी यहाँ पर आ गई। अभी हम बात करें तो उसके बाद जब निफ्टी अपना कोरोना में बहुत बड़ा अच्छा कमबैक कर दी, यहाँ से इतना बड़ा अच्छा कमबैक कर दी, और फिर बाद में अपना एक नीचे की तरफ, जब बहुत सारे लोगों को पता था कि निफ्टी डाउन आएगी, एक बार झटका ज़रूर लगेगा, क्योंकि एक अच्छा ऊपर की तरफ जाना संकेत भी अच्छा नहीं होता। तो फिर बाद में निफ्टी ने फिर बाद में ऊपर जाने का प्रयास बहुत बार किया। अगर मैं एक बता दूँ आपको कि अगर ये होगा या ना होगा वो भी आने वाला भविष्य में ही बताएगा, पर लेकिन मेरा एक एनालिसिस है। आप कभी भी निफ्टी को यहाँ से नीचे तरफ देखो और फिर बाद में ऊपर की तरफ थोड़ा भी शॉर्ट किया होगा मैंने, चलो ये आपको इतना साइज़ में आपको मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इतना साइज़ में आपको मालूम नहीं है, पर लेकिन इस पर एनालिसिस करके आप यहाँ से एनालिसिस निकाल सकते हो। मैं आपको बता दूँ कैसे। यहाँ पर आप निफ्टी ने अगर रिवर्सल डाउन की तरफ दे दिया, फिर बाद में ऊपर गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको तीन, एक पहला एक अब मैं तो सब बताता हूँ, फिर बाद में आपको बताता हूँ। फिर बाद में नीचे की तरफ हुआ है, और जब निफ्टी ने ऊपर जाने का प्रयास किया, फिर बाद में डाउन, यहाँ पर 2 टाइम्स, ओके। फिर बाद में निफ्टी ने ऊपर की जाने का प्रयास किया, यहाँ पर 3 टाइम्स, और फिर बाद में यहाँ से फिर बाद में निफ्टी डाउन, और फिर बाद में ऊपर जाने का प्रयास, ये 4 बार। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हो कि निफ्टी ने जब ऊपर जाने का प्रयास किया, फिर बाद में नीचे की तरफ मूव कर दी, तो उसका प्रयास असफल रहा। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर नीचे की तरफ आए, फिर बाद में ऊपर गया, और फिर बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ नीचे चला गया। मैं हर टाइम 1 2 3 4 5 अभी आगे मैं बताने वाला हूँ। फिर बाद में नीचे तरफ, यहाँ पर ऊपर 6, फिर बाद में डाउन, और यहाँ पर 7, और फिर बाद में अभी डाउन, और यहाँ पर 1 8। तो अभी मैं बताता हूँ, जब ये मैंने 4 एनालिसिस किए, ये 4, तो 4 एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि निफ्टी एक 800 पॉइंट के ऊपर जाती है। हाँ, 800 पॉइंट, 700 500 इसके ऊपर जाने के बाद निफ्टी एक रिवर्सल देती है। तो यही मैंने एनालिसिस किया था, जो कि मैंने यहाँ से प्रॉफिट निकाले थे। 4
4 पर मैंने ट्राई किया फर्स्ट अपॉन यहाँ पर, और फिर बाद में यहाँ पर लेवल्स आ गए, यहाँ पर एक मैंने किया, और फिर बाद में यहाँ पर एक किया, यहाँ पर एक किया, और यहाँ पर अभी करने वाला हूँ। तो आपको मुझे क्या कहना है आपको पता चला होगा। तो देखिए मैं तो आप ऐसे खुल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भी एक स्ट्रैटेजी रहती है जो कि वो स्टडी पर्पज़ के लिए है, सभी आपको बता दूं। तो ऐसे ही रहता है, तब अगर ऐसे ही ऊपर जाएगा ट्राई करेगा, फिर बाद में डाउन, ऊपर जाएगा फिर डाउन। तो अभी हम कह नहीं सकते कि ऐसे ही करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा फिर बाद में डाउन आएगा, फिर बाद में ऊपर जाएगा फिर डाउन आएगा, फिर जाएगा डाउन आएगा, फिर जाएगा डाउन आएगा। ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे चलेगा। तो इस वजह से मैं तो मेरी स्ट्रैटेजी है, तो मैंने अभी मेरी फेल नहीं गई। तो यही एक मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो देखो आप ट्रेड लाना चाहते हो मेरे दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए आप मैंने इसमें कहा नहीं कि आपको ये लो और ट्रेड करो, सिर्फ ये स्टडी पर्पज़ के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।